हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। होप सो सारे ठीक। और भाई तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया। होप सो आप लोग काफी अच्छे से अपना टारगेट पूरा कर रहे होंगे। और जो मैंने डे 8 में दिया था थोड़ा सा लेंथी था, और जो मैंने रीजनिंग का पोर्शन दिया था और इंग्लिश का पोर्शन दिया था उसी से रिलेटेड आज मैं 9 जो हमारा डे होने वाला है उसका जो आपका टारगेट है वो दूंगा। ठीक है। सबसे पहले मैं उन सभी बच्चों को बता दूं जिनको इस टारगेट के बारे में नहीं पता। तो भाई हम जो है वो तैयारी कर रहे हैं 2026 एसएससी स्टेनो की, जिसमें हमने 100 डेज का चैलेंज ले रखा है। और हम डेली एक टारगेट लेके चलते हैं जिसमें हमें वो टारगेट पूरा करना होता है। ठीक है। कोशिश करते हैं कि पूरा करना है और उसकी रिवीजन करनी है साथ साथ में। और हम अपना जो रिजल्ट है वो हम 1 से 1.5 महीने में हमें पता चल जाएगा कितना हमने कर चुके, कितना हम पढ़ चुके। ठीक है। तो बिना देरी करे आज हमारा डे 9 और आज बात करते हैं हम सबसे पहले तो टारगेट की, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो आज है भाई हमारा डे 9 और जो हमारा टारगेट था भाई वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि 4600 ग्रेड पे है। और हमारा जो मेन टारगेट होना चाहिए भाई 2026 में हमें जॉब चाहिए। ठीक है, वो भी गवर्नमेंट। ठीक। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो 9 डे है उसका जो इंग्लिश का पोर्शन रहेगा वो थोड़ा आज लेंथी रहेगा, इंग्लिश और रीजनिंग का। ठीक है। इंग्लिश में आप लोगों ने क्या करना है, वोकैब करनी है। वोकैब भी क्या कैसे करनी है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमसे पूछे गए ना स्टेनो के, उसमें जितने भी चाहे वो सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, इडियम फ्रेजेस हो, वो सारे पढ़ने हैं आप लोगों को। ठीक। अब मैंने क्या बोला आप लोगों को, 2024 से शुरू करना है। ठीक है। 2024 फिर 2023 फिर 2022 ऐसे करके आना ऊपर को। ठीक है। 2017 तक करना, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर आपने करना है वर्ब और एडवर्ब का जो हमने चैप्टर कर रखे थे अभी पिछले कुछ दिनों में, तो उससे रिलेटेड है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है। इसके रूल्स पढ़ने हैं। जिसका कोर्स कंप्लीट हो चुका काफी बढ़िया, अगर नहीं हो रखा सबसे पहले भाई कोर्स खत्म करो। और इसी से मिलता जुलता है कुछ कुछ नियम चेंज है इसमें। तो आप लोगों ने यूट्यूब पे क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है, वो लिखना है। और आपको वो रूल्स समझाएगा पहले, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है। प्लस आपने क्या करना है, टेंसेस पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि आपने नाउन वर्ब एडवर्ब पढ़ लिया तो टेंसेस के क्वेश्चन भी आप थोड़े बहुत कर लोगे इजीली, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और टेंस के रूल्स भी पढ़ने हैं साथ में, जितना हो सके उतना करना है। ठीक। वैसे मुझे पता है कि कर लेंगे बच्चे, काफी मेहनती है। ठीक है। फिर भी मैं बोलना चाहूंगा कि इजीली करना, माइंड में प्रेशर मत डालना बिल्कुल भी। फिर बात करते हैं भाई रीजनिंग की। रीजनिंग में आज हमने करना है अल्फाबेट एंड नंबर्स। इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल जैसे आता है ना 9 A, फिर 25 B, C, फिर कोई सिंबल दे देगा ऐसे। अगर हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, या फिर कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो अगर न्यूमेरिकल है तो उसके आगे एकदम अल्फाबेट और उसके पीछे सिंबल हो, तो कैसे कितने वर्ड है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो ये चीज करनी है। दूसरा करना अपने आप लोगों ने ब्लड रिलेशन, जो कि एडवांस लेवल का करना है। एडवांस लेवल का क्या मतलब है, इसमें क्या करना आप लोगों ने, जैसे क्वेश्चन तो एक सिंपल आता है कि भाई एक तस्वीर को देखते हुए उसने बोला ये उसके चाचा का ताऊ का लड़का ऐसा है। ये नहीं करना। हमने करना है जैसे A+B का मतलब होता है A इज सन ऑफ B, B-C का मतलब होता है A इज सिस्टर ऑफ B। फिर ऐसे सिंबल दे देते ना, A फिर क्रॉस कर दिया, फिर B, फिर ऐसे बना दिया C, फिर ऐसे बना दिया। तो फिर लास्ट में बोलते हैं कि C का D से क्या रिलेशन है, जो लेंथी वाले होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं हमने, वो एडवांस लेवल के होते हैं थोड़े, ये टाइम टेकिंग होते हैं। मैं ऐसा इसलिए दे रहा हूँ इससे इसका अलग, क्योंकि आपने देखा होगा सीपीयू में हमारा जो है टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम कर दिया। तो हमारे एसएससी में ऐसा होगा, बाय द वे स्टेनो में ऐसा हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा ये दे रहा हूँ कि जो टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उस पर ज्यादा फोकस करना। ठीक है। प्लस आपने करना है सिलोगिज्म के क्वेश्चंस। जैसे होते हैं ना कि सम एप्पल्स आर बनाना, ऑल बनानास आर मैंगोज, वो वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक। सिलोगिज्म के। और जीएस में आज आपको सिर्फ एक टॉपिक करना है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट होगा। ठीक है। 1773 से लेके 1935 तक जितने भी एक्ट है, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज हो रखा है, ठीक, उसमें क्या किया, या फिर कौन से वायसराय ने करवाया, किस गवर्नर जनरल के टाइम पे ये हुआ, ये चीजें आपने नोट करनी है। और फिर क्वेश्चंस लगाने। ठीक है। ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक। और स्टेनो में आप लोगों ने सिर्फ प्रोग्रेसिव डिक्टेशन करनी है आज, केसी नहीं करनी अभी। केसी कर चुके थोड़ी बहुत, अभी प्रोग्रेसिव डिक्टेशन लगाना 5। और जो नया है वो कैसे लगाएगा, पहले केसी की डिक्टेशन पूरी देखो, स्ट्रोक कैसे बन रहा है, फिर डिक्टेशन लगाओ, ताकि आपको वर्ड्स पता हो कि कैसे करना है। ठीक है। तो ये था आज का हमारा डे 8, एक बार फिर से देख लो। तो भाई ये था हमारा डे 8 का जो हमारा टारगेट है वो। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। और थोड़ा सा लेंथी दे रखा मैंने, क्योंकि देखो अब हम थोड़ा बढ़ेंगे आगे, जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे आगे करने की। ठीक है। और अपनी एक जो कंटिन्यूटी है वो बनाए रखने की। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, मैंने जो डे 8 से है वो इसलिए थोड़ा चेंज कर दिया, क्योंकि देखो हमारा जो एसएससी है उसने टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम कर दिया। ठीक है। कि फिक्स सेक्शन के लिए फिक्स टाइम दे दिया। तो ऐसा आगे भी कर सकती है, हमारे जो स्टेनो है उसमें भी कर सकती है। तो इसलिए मैंने जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ज्यादा लगाऊंगा आपके लिए, ताकि आप लोगों को उसको करने में ईजी हो और आपका टाइम बचे। ठीक है। जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको उनकी आदत उन क्वेश्चन को करने की फटाफट। ठीक है। इसीलिए मैंने ये टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा दे रखे इस बार। और मैंने थोड़ा सिलेबस इतना लेंथी इसलिए दिया है थोड़ा बहुत आपको पढ़ने के लिए, ताकि आप लोगों को एक वो बना रहे, एक हिम्मत बनी रहे कि हाँ भाई करना है करना है करना है। ठीक।
मैं कम कम देता रहूंगा तो भाई सिलेबस पूरा करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक, और आप इजीली इतना कर भी नहीं पाओगे। मेरा ये टारगेट था कि 2 महीने के अंदर आपका कम से कम 80 to 70% हमारा जो है पूरा खत्म होना चाहिए, जो हमारा सिलेबस होता है, ठीक है। तो होप्स आप लोगों को अच्छा लगा हो, और जो भी बच्चा इस चीज से जुड़ा हुआ है उनको भाई 2 महीने में पता चल जाएगा अपना रिजल्ट, ठीक। दूसरी चीज, आपसे जो हमारा संडे रहेगा उसमें मैं आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है। मैं मतलब ये थोड़ा लेट शुरू करना चाहता था मैं, क्योंकि अभी बच्चे थोड़ा अभी शुरुआत ही है उनका, मगर ये है कि भाई देखो एसएससी बहुत खतरनाक हो गई है, तो हमें भी उसी तरीके का अपना माइंड सेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें भी अभी से ही जो लोड वाली चीजें हैं, फिर अपनी प्रेशराइज वाली चीजें वो मेंटेन करके चलना है, ताकि हम इजीली पेपर में कर पाए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपका संडे संडे को टेस्ट लूंगा। मैं खुद से टेस्ट बनाऊंगा, अपने क्वेश्चन पेपर रहेंगे उसमें रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे। कहीं पे इंग्लिश आएगा तो कहीं पे रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाएगा अगला, फिर जीएस का क्वेश्चन आ जाएगा। आपने फिर जेन्युइनली करना है और उसमें बताना कि आपने कितने मार्क्स का आपने सही किया और कितना नहीं कर पाए। जेन्युइनली बताना कमेंट में, कोई चीटिंग नहीं, कुछ नहीं, जितना होगा खुद से होगा। अगर जिसके कम नंबर आएंगे तो भाई तुमको थोड़ी सी मेहनत करने की और जरूरत है, और अपनी कंसिस्टेंसी बढ़ाओ, और जितना हो सके, मैंने क्या बोला, सब कुछ हो जाता है अगर रिवीजन अच्छी करी जाएगी तो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।